नमस्कार प्रिय साथियों, उपस्थित हूँ मैं आप सबके सम्मुख एक जन्म कुंडली अध्ययन कार्यक्रम को लेकर। चलिए इनकी बर्थ डिटेल देख लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 2008। समय है 7:14 AM सुबह का। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये युवती की जन्म कुंडली है। तो चलिए हम इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन शुरू करते हैं। साथियों, इन्होंने अपने 3 सवालों को लेकर कुंडली भेजी हुई है। जैसे इनका कहना है कि ये जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती हैं, और दूसरा कि 10वीं के बाद ये कौन सा सब्जेक्ट लें, तीसरा भविष्य में ये क्या बन सकती हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों को लेकर हम इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। साथियों, कुंभ लगन की जन्म कुंडली बन रही है। लग्नेश बनते हैं शनि, जो कि कुंडली के 7वें भाव में केतु के साथ बैठकर युति बना रहे हैं। 7वें भाव पर शनि और केतु की युति को अच्छा नहीं माना जाता। चलिए अब हम इनके पहले सवाल को ले लेते हैं कि ये जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ जाती हैं। देखिए साथियों, जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर जहाँ 1 नंबर राशि लिखी हुई है वहां पर चंद्रमा बैठे हैं, अर्थात इनकी राशि मेष राशि हुई। यहाँ पर चंद्रमा केम द्रुम नामक दोष से पीड़ित हैं। कुंडली में चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे अगर दोनों ही स्थान खाली हों तो ये केम द्रुम दोष बनता है। इनके चंद्रमा पर केतु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, अर्थात चंद्रमा इनके बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए हैं। इनके चंद्रमा 6ठे भाव के मालिक हैं। यहाँ से हम रोग और बीमारी का विचार करते हैं। जहाँ 4 नंबर राशि लिखी हुई है, ये कुंडली का 6ठा भाव है। 6ठे घर के स्वामी चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण ही ये जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती हैं और इनको शीतजन्य रोग हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। जैसे कि आप भोलेनाथ की आराधना करें। सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर दूध, जल और काला तिल अर्पित करें। 25 की उम्र के बाद आप एकादशी का व्रत भी करें, इससे आपको लाभ होगा। चलिए अब इनके दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। इनका दूसरा सवाल है कि 10वीं कक्षा के बाद ये कौन सा सब्जेक्ट चुनें। साथियों, कुंडली में शिक्षा का विचार 5वें भाव से किया जाता है और इनके 5वें भाव पर मंगल देव विराजमान है। 5वें भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये ज्ञान के शिक्षा के विचार से बहुत ही अच्छा है। साथियों, इन पर अभी शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 2024 तक की ही है। 2024 के बाद इनको सूर्य की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। अब इनकी आगे की सारी शिक्षा और जॉब सूर्य की महादशा में ही संपन्न होगी। जीवन में महादशाओं का बहुत ही ज्यादा रोल रहता है, इसलिए सूर्य की महादशा में शिक्षा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए आप प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को जल देना बहुत ही अच्छा होगा। कुंडली पर गुरु की मंगल पर पूर्ण दृष्टि होने से आप 10वीं के बाद साइंस, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्क, लॉ फील्ड से जुड़े कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके शिक्षा भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आप कोई भी विषय का चुनाव करें, आप सब में अच्छा करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आपकी कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, इसलिए आप मैनेजमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, बैंकिंग में भी जा सकते हैं। इन सभी से रिलेटेड आप कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब इनके आखिरी सवाल पर आते हैं। इनका आखिरी सवाल है कि मैं भविष्य में क्या बन सकती हूँ। आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए जनता से जुड़े कार्य करना अच्छा होगा, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, न्यायाधीश,
शिक्षक, पुलिस, एस्ट्रोलॉजर, ये सब जनता से जुड़े कार्यों को कर आप ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो ये थे आपकी कुंडली में योग। अब आप अपनी इच्छा अनुसार इनका चुनाव कर सकते हैं। तो साथियों, ये था इनकी कुंडलियों का विवेचन। ये भविष्य में भी अपने कुछ सवालों को पूछ सकती हैं। मैं आगे भी इस कार्यक्रम को लेकर आता रहूंगा। अब हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।